आपको एरर फाइंड करनी है तो यहाँ पे है, देखिए, बॉबी लर्नड द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 2। ठीक है, एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बाद इस क्वेश्चन को आप और आसानी से कर सकेंगे। अल्फ़ाबेट वर्सेस लेटर्स, बच्चों को अक्सर कन्फ्यूज़न रहती हैं और आंसर होता है बच्चों का, अगर पूछा जाए कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं तो बच्चे बोलते हैं 26। तो बच्चे 26 जो होते हैं ना वो लेटर्स होते हैं। लेटर्स क्या होते हैं? वर्ड। जैसे हिंदी में आप वर्णमाला पढ़ते हैं, उन सारे 26 लेटर्स को मिलाकर एक बनती है वर्णमाला। तो हर एक लैंग्वेज की, अल्फ़ाबेट मतलब सारा मिला के एक लैंग्वेज बन गई, और उस हर एक लैंग्वेज की एक अल्फ़ाबेट होती है, चाहे वो हिंदी है चाहे इंग्लिश है। हिंदी में हम क ख ग पढ़ते हैं जिसमें से स्वर और व्यंजन होते हैं, वैसे ही इसमें भी वॉवल होते हैं और इसमें भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज में जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, और अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, और फिक्स ऑर्डर में अरेंज होता है, ठीक है, या किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किया होता है, तब एक ये वर्णमाला होती है। ऐसे रैंडमली नहीं लिखे होते, ABCD इस तरह से, जैसे हम अल्फ़ाबेटिकली बोलते हैं ना, अल्फ़ाबेटिकली लिखो, तो वह अल्फ़ाबेट यही होता है। अल्फ़ाबेट यानी कि ABC इस तरह से लिखा जाएगा, और ये Z तक जो है वो हमारे पास 26 होते हैं। जो लेटर्स होते हैं वो इंडिविजुअल सिंबल्स होते हैं। हमें क्या है, हमारे पास इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज को लिखने के लिए सिंबल्स चाहिए थे, ठीक है, और इस ये लेटर्स हमारे सिंबल्स हैं, और ये एक सबसे छोटी इकाई है, यानी कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। इसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, और ये हर एक लेटर अपनी एक इंडिविजुअल जो है वो फंक्शन और आइडेंटिटी रखता है। जैसे इसको अ बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, हर एक का अपना फंक्शन है। एक और चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बुक, तो ये जो है यहाँ पे 4 लेटर्स हैं, ये 4 अल्फ़ाबेट नहीं है, ठीक है, ये 4 क्या है, लेटर्स से बना हुआ 4 लेटर वर्ड है। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, 4 लेटर वर्ड। इसमें जो है ये जो 26 है, इसमें से हमारे पास 5 तो है वॉल्स, है ना, और हमारे पास जो बाकी बचे 21 जो है वो हो गए कॉन्सोनेंट, ठीक है। वॉवल्स मतलब स्वर और कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन। अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में क्या डिफरेंस है? जैसे कि हम अल्फ़ाबेट और लेटर्स लिखते हैं तो तब हम उसे अल्फ़ाबेट्स नहीं लिख सकते, क्योंकि एक ही लैंग्वेज की बात कर रहे थे हम, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स। क्या अल्फ़ाबेट, अभी बच्चे पूछते हैं हमने अल्फ़ाबेट्स तो पढ़ा है मैम, तो अल्फ़ाबेट्स गलत नहीं है, ये सिंगुलर है, ठीक है, और ये हो गया आपका इसका प्लूरल। अब इसे समझना है कि ये तो दिख रहा है कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। जब अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं इसका मतलब ये एक सेट ऑफ लेटर्स है किसी एक लैंग्वेज का, ठीक है, और रेफर्स टू द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वन लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज। जैसे कि मैंने इंग्लिश बोला, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, मैंने यहाँ अल्फ़ाबेट यूज़ किया, ठीक है। दूसरा देखिए, अल्फ़ाबेट्स रेफर्स टू सेट्स ऑफ लेटर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी हो सकती है, ठीक है। द वर्ल्ड हैज़ मैनी अल्फ़ाबेट्स, पूरे जैसे अपने विश्व में देखें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, मैनी लैंग्वेजेस, है ना, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, अल्फ़ाबेट्स। ये अभी तक आप ये समझ गए होंगे, हमने जिस तरह से बताया कि अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में क्या डिफरेंस है, लेटर्स में क्या डिफरेंस है। तो अभी हमें पता लग गया है कि बॉबी की एज कितनी है, 2 साल का बच्चा अल्फ़ाबेट्स यानी कि बहुत सारी लैंग्वेज नहीं सीख सकता, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अल्फ़ाबेट आना चाहिए। तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसे समझने के बाद हम ये क्वेश्चन कर सकते थे। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।